Hello grade 11th, welcome to my YouTube channel. So we were doing set theory in which we have done all the operations of union. Now we are going to discuss related the properties of intersection, right? Properties of intersection we are going to discuss. Earlier we have discussed about the properties of union. Okay students, so let us start with first of all what was the intersection. I'm recalling it again. If you have two set A and B, right, और वो सेट बेटा नॉन एम्प्टी होने चाहिए, खाली नहीं होने चाहिए, हो भी सकते हैं लेकिन हम ज़्यादातर नॉन एम्प्टी सेट ही लेकर चलेंगे क्योंकि अगर खाली होंगे सेट तो हमारा कुछ रह नहीं जाएगा वहाँ पे सॉल्व करने वाला. ओके, सो लेट A and B आर द टू नॉन एम्प्टी सेट, then A intersection B equals to X such that X belongs to A or sorry and X belongs to B. और and किस में आता है, यूनियन में. ठीक है, तो जो आप भी X एलिमेंट लोगे वो A को भी बिलोंग करेगा, B को भी बिलोंग करेगा. दिस इज इंटरसेक्शन. तो मान लो X आप कहीं से भी लेते हो, इस पोर्शन में से अगर आप X उठाते हो तो X इसमें भी हो सकता है, X इसमें भी हो सकता है. If you have two sets, this is A intersection B, right? So let's do the sum operations. First property is, tell me what is the name of this property. Hurry up. You know that A intersection B equals to B intersection A. This property is called commutative property, right? The same property we have done in the topic union. तो बेटा देखो, अगर हम इसको वेन डायग्राम से करें तो आपके पास ये सेट A है और ये सेट B है एंड दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन, दिस पोर्शन इज इंटरसेक्शन. तो अब आप B और A की इंटरसेक्शन करो या A और B की इंटरसेक्शन करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. दिस इज A इंटरसेक्शन B, यू विल गेट द सेम रिजल्ट इन बोथ केसेस. तो जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिव होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. तो बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, तो ये सारे बेसिक्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूरी हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखो बेटा, ये अगर मेरे पास सेट है, दिस इज द यूनियन. ठीक है, एक बहुत बड़ा बैग है, उसमें आपने 3 सेट ले लिए. सबसे पहले आप A और B की इंटरसेक्शन ले लो. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. तो बेटा इसमें A और B की इंटरसेक्शन क्या होगी, इसको हम शेडेड कर देते हैं. ये देखो, दिस इज A इंटरसेक्शन B. ठीक है, अब देखो A इंटरसेक्शन B, जो इसकी इंटरसेक्शन है उसकी इंटरसेक्शन आपने किसके साथ लेनी है, C के साथ. ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो भी ये आंसर आया है, A इंटरसेक्शन B का जो भी आंसर आया है उसकी C के साथ इंटरसेक्शन लेनी है. तो यहाँ पर आप कोई सेट बनाओगे C, दिस इज सेट C. तो A इंटरसेक्शन B जो भी हमारा आया यहाँ पर ब्राउन कलर, तो उसकी इंटरसेक्शन मैंने किसके साथ ली है, सेट C के साथ. तो ये वाला कॉमन पोर्शन हो गया ये, है ना, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. सिमिलरली जब आप B और C की इंटरसेक्शन लोगे, जब आप B और C की इंटरसेक्शन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, B एंड C. B एंड C में इंटरसेक्शन लोगे तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, दिस पोर्शन B एंड C में. तो आपको ये सारा पोर्शन मिलेगा B एंड C में. ठीक है, ये ऊपर ये वाला कलर भी आएगा. ठीक है, तो जब आप B और C के इंटरसेक्शन लोगे तो आप ये वाला सारा पोर्शन मिल गया. इस पोर्शन की आपने किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है, A के साथ. तो इस पोर्शन की इंटरसेक्शन आप लोगे तो ये सेंटर वाला पार्ट ही आपको कॉमन मिलने वाला है. ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ A B एंड C, इंटरसेक्शन ऑफ सेट A B एंड C, कॉमन पोर्शन तीनों सेट का. ठीक है, तो चाहे A B की इंटरसेक्शन लेके फिर C की इंटरसेक्शन लो या फिर B और C की इंटरसेक्शन लेके फिर A की इंटरसेक्शन करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर. आगे बेटा हमने इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, अभी फिलहाल फोकस करो वेन डायग्राम पे. तो इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड. नेक्स्ट इज 5.
इंटरसेक्शन विद ए, फाई इंटरसेक्शन विद ए देखो क्या है, देखो फाई एक खाली सेट है जिस सेट में कुछ भी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है लॉ ऑफ फाई, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ फाई। उसमें हमने यूनियन में किया था लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें उसमें क्या था, यूनियन लेने पर फाई आंसर आ रहा था। यहाँ पर सॉरी, वहाँ पर हमने क्या किया था, फाई की यूनियन लेने पर, फाई की यूनियन लेने पर ए सेट के साथ हमें आंसर क्या मिल रहा था, सेट ए, ठीक है। फाई और यूनियन को ए को कंबाइन करोगे आपको सेट ए मिलेगा। यहाँ पर क्या है, फाई और ए की इंटरसेक्शन लेनी है, जो सेट है ही खाली और उसका ए के साथ कॉमन पार्ट निकालोगे तो क्या आएगा, वो दैट पार्ट विल बी द एम्प्टी पार्ट, और उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फाई, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ फाई, ठीक है। तो आपने याद रखना है लॉ ऑफ आइडेंटिटी किस में था, यूनियन में, ये था आपका लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, राइट। और लॉ ऑफ फाई किस में है, लॉ ऑफ फाई इज इन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है लॉ ऑफ फाई और लॉ ऑफ आइडेंटिटी पे, कि कौन से ऑपरेशंस में हमारे पास ये होगा। सॉरी, नेक्स्ट इज you have union, sorry, set u, you have u intersection a, means set u की, बड़े वाले सेट की a के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। तो ऑब्वियस है ना, अगर आपके पास ये कोई u है, इसमें कोई सेट a पड़ा है, u मतलब यूनिवर्सल सेट है, उसमें कोई सेट a पड़ा है, तो अगर आप इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखोगे तो कॉमन पोर्शन तो यही आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेम लॉ हमने यूनियन में भी किया है। नेक्स्ट देखो, ए के अपने साथ ही इंटरसेक्शन करोगे आंसर विल बी ए, सेम आंसर हमें वहाँ पर यूनियन में भी मिलता है, ए के अपने साथ यूनियन करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेल मी, इस लॉ को क्या बोलोगे आप, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मीन्स कि जब आपको कोई भी ऑपरेशन लगाने के बाद वही आंसर दोबारा से मिल जाए तो दैट लॉ इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, ओके। नेक्स्ट देखो, A intersection B union C equals to A intersection B union A intersection C, that is called distributive law। B union C की A के साथ intersection लेनी है, तो let's draw its Venn diagram first of all। So now we are going to draw a diagram of distributive law, ठीक है। For diagram I have taken 3 bangles for different sets। So red color bangle is representing set A, yellow color is set B and the sky color is for set C, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमने B और C की यूनियन लेनी है, we are to take union of B and C, B and C की यूनियन, B यूनियन C। तो ये हमने B और C ले लिया, मतलब येलो और स्काई कलर की बैंगल्स ले ली। तो जो इसकी यूनियन है वो इसमें क्या होगा, ये सारा कुछ आएगा यूनियन में, मतलब हमने B के एलिमेंट्स भी लेने हैं, हमने C के एलिमेंट्स भी लेने हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग B यूनियन C, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कॉमन पोर्शन है, यस आई एग्री कि B और C का कुछ कॉमन पोर्शन है, बट रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो अब देखो, इन दोनों की यूनियन, मतलब सारी यूनियन की आपने इंटरसेक्शन लेनी है A के साथ। तो बेटा अगर मैं A के साथ इसकी इंटरसेक्शन लेती हूँ तो ये किसकी इंटरसेक्शन है, सिर्फ A और B सेट की। अगर मैं इंटरसेक्शन यहाँ से लेती हूँ तो ये किसकी इंटरसेक्शन है, A एंड C की। मुझे कॉम्बिनेशन में कि दोनों सेट आने चाहिए। दोनों सेट कब आएंगे, जब ये तीनों आपस में, तीनों बैंगल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रख लो, आप इसको ऐसे रख लो, तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो पोर्शन होगा, अब पोर्शन देखो कौन सा होगा, B और C की यूनियन भी हो उसमें और A के साथ इंटरसेक्शन भी आ जाए, तो बेटा कौन सा कॉमन पार्ट आएगा कि B ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज़ B, दिस इज़ C, बोलो। उसमें B और C भी होना चाहिए, उसमें A के साथ इंटरसेक्शन भी होनी चाहिए। पहले तो देखो A के साथ जो कॉमन पार्ट आ रहा है B और C का, वो ये वाला है, ये तो पार्ट आ ही नहीं रहा, ये तो A से बाहर निकल गया। तो इट मीन्स ये जो पिंक कलर से मैंने शेडेड किया है पोर्शन, सॉरी, तो ये जो मेरा पिंक कलर है, ये पिंक कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B और C की यूनियन, और उस यूनियन को इंटरसेक्ट करवाया है A के साथ,
ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व की अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड में मैं ये बैंगल्स दोबारा से उठा लेती हूँ। राइट हैंड साइड में देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है। ए आपका रेड कलर था, बी आपका येलो कलर था, चलो ले ली इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट आ गया। ए बी, ए और बी की इंटरसेक्शन ले ली, ठीक है। अब देखो ए और बी की इंटरसेक्शन ले ली, अब ए की इंटरसेक्शन सी के साथ भी लेनी है, सी के साथ भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की इंटरसेक्शन आपने सी के साथ लेनी है, चलो ये ले लो, ये वाला पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन सी को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। अब हमने जो हमारे आंसर्स होंगे, मतलब ये 3 पार्ट्स बनेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इसकी हमने यूनियन करनी है। इन पार्ट्स की हमें यूनियन करनी है जो हमारे पास ये पार्ट्स बने हैं, ठीक है। अगर बेटा, अगर तीनों में मान लो कुछ ना कुछ कॉमन हुआ, तीनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन हुआ, अभी मैंने कॉमन नहीं लिया था ना, ये देखो मैंने सी को सेपरेट रखा हुआ है, मतलब ए और सी, बी में कुछ कॉमन नहीं है, सॉरी सी और बी में कुछ कॉमन नहीं है। अगर इन केस कॉमन हुआ तो ये बैंगल्स आप ऐसे रखोगे। अब देखो ए और सी के इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट, बी, ए और बी के इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपने दोनों को करना है यूनाइट, मीन्स ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट और ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट की आपने लेनी है यूनियन। तो ये कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। दोबारा से देखो बेटा, ये पुरानी फिगर भी मैंने दोबारा से ड्रॉ करनी है ताकि आपको लगे कि हाँ ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से देखो, ए और बी की इंटरसेक्शन मैंने कर दी, ठीक है, पर्पल कलर कर दिया। अब आ जाओ ए और सी की इंटरसेक्शन करते हैं, ए और सी की इंटरसेक्शन, ए और सी की इंटरसेक्शन ये होगी, और इसको क्या करना है, यूनाइट करना है, इकट्ठा करना है। मतलब ये सारा पोर्शन, ये वाला भी पोर्शन आएगा इसमें, ये छोटा सा पोर्शन जो कॉमन है, और ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व की थी, बी और सी की यूनियन हमने ये वाली ली थी, ये सारी बी और सी की यूनियन है, ठीक है। बी और सी की यूनियन को हमने इंटरसेक्ट किया था ए के साथ। तो जब हमने इसको ए के साथ इंटरसेक्ट किया था तो हमें कॉमन पोर्शंस कौन से मिले थे, ये वाले, तो आप चेक करो कि क्या ये सेम आंसर दे रहे हैं दोनों। देखो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, तीनों सेम पार्ट, दोनों की हमने सेम पार्ट्स ड्रॉ किए हैं। इसको थोड़ा और डार्क कर दो। तो बेटा आप देखो, ये मैंने सॉल्व की थी लेफ्ट हैंड साइड और ये मैंने सॉल्व की है राइट हैंड साइड, दोनों ही हमें सेम आंसर्स दे रही हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल डबल बैंगल्स लेके आपको क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर हमने सबसे पहले बी और सी की यूनियन ली, फिर उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ करवाई। यहाँ पर हमने ए और बी की इंटरसेक्शन ली पहले, फिर हमने ए और सी की इंटरसेक्शन ली, और फिर हमने देखा कि इनका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेन डायग्राम आपको क्लियर होनी चाहिए। इन केस अगर वेन डायग्राम क्लियर नहीं है तो हम यहाँ पर अब एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा थोड़ा बड़ा छोटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कहीं पे हमने ज़्यादा स्पेस लिया, कहीं पर हमने स्पेस को कम कवर किया है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करें, ठीक है। सो टेक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज लाइक if a equals to 1 2 3, b equals to 3 4 5 and c equals to 1 5 3 7। देखो बेटा यहाँ पे तीनों में मैंने कुछ ना कुछ कॉमन लिया है, दिख रहा है ना। जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करी थी उसके अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन लिया है। एक एग्जाम्पल बिना कॉमन वाली भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलो बी और सी की यूनियन लो, बी और सी की यूनियन में क्या आएगा, 1 3 5 7 एंड 4। अब बेटा इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ओनली 1 एंड 3।
ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर आप राइट हैंड साइड करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलो ए और बी के इंटरसेक्शन लो, ए और बी के इंटरसेक्शन में क्या है, ओनली 3 यूनियन ए और सी में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ए एंड सी, अगेन वी हैव 1 and 3, तो इसकी यूनियन क्या होगी 1 and 3, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक ही बार लिखना है, सो इट्स यूनियन इज 1 and 3। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो, लेकिन वेन डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है, +1 में वेन डायग्राम आनी चाहिए। क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाता है, तो वेन डायग्राम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी समझ लेते हैं। कई बार ये वाली चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती सॉल्यूशंस में, तो हमें वेन डायग्राम ही करनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द टॉपिक distributive law. Next topic is a minus b. A minus b means difference of two sets, difference of two sets, ठीक है। अब देखो difference of two sets क्या है, a में से b के एलिमेंट निकाल दो। क्या करना है, a में से जो b के एलिमेंट थे वो निकाल दो। अब देखो अगर तो मेरे सेट डिसजॉइंट हैं, मतलब a और b अलग अलग हैं, तो अगर मैं a में से b को निकाल भी दूँ ना, ऐसे ही निकाल लोगे, उठा के पीछे फेंक दोगे, ये लो चल बी भाग जाए यहाँ से, हो गया। प्रॉब्लम तब आती है जब कॉमन होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। देखो ए और बी में डिसजॉइंट सेट है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप इस ए में से क्या बी को निकालोगे, वो तो पहले ही निकला हुआ है बेचारा, ठीक है, पहले ही आइसोलेट है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तब आएगी जब मोदी जी बार बार कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ टू सेट, खुद आइसोलेट हो जाओ, बाकियों को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो उसकी वेन डायग्राम देखो कैसे बनानी है आपने। दिस इज सेट ए। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप सोशल हो जाते हो, मीन्स कि ए और बी मिक्स हो जाते हैं। तो अब आप कैसे बाहर निकालोगी बी को, देखो जब मैं बी को बाहर निकालूंगी ना, ये तो बी तो जाएगा ही जाएगा, ये जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं ना यहाँ पर, ये सारे उठा के हमने बाहर फेंक देने हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन है। अब इंटरसेक्शन जब निकालोगे, ठीक है, अब जब आप ये निकालोगे ना, इसमें ए का भी कुछ पार्ट जाएगा साथ में, समझ गए। अब ये बेटा कोरोना वाला केस हो गया, ठीक है। अगर ए के कुछ एलिमेंट्स को कोरोना हो भी गया ना, तो ए क्या करेगा, उन मेंबर्स को बाहर निकाल कर फेंक देगा, समझ गए। तो हम ये वाला पार्ट भी निकाल लेंगे, तभी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तभी हमें यहाँ पर मिलेगा ये वेट, तभी हमें यहाँ क्या मिलेगा, ओनली ए, समझ गए। बिल्कुल कोरोना की परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे लग रही है, अभी आई है मेरे दिमाग में कि अगर ए में से बी को निकालना है, लेकिन ए और बी के कुछ एलिमेंट कॉमन थे, इसको तो कोरोना था ही, इसने आकर ए के एलिमेंट्स को भी कर दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं, मतलब कोरोना वाले, ए और बी के कोरोना वाले जो एलिमेंट्स हैं, उसको भी उठाकर बाहर फेंकोगी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए में से बी को निकाल देना, ए में से बी को एलिमिनेट कर देना, ठीक है, राइट। सो तो बेटा देखो यहाँ पर ये सिर्फ जो बचेगा ना, ये ओनली ए होगा, इसमें बी के कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। जो ग्रीन कलर का शेड किया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ कि ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए माइनस बी के एलिमेंट्स आप कैसे निकालोगे कि सारे ए में से कौन से एलिमेंट बाहर फेंक रहे हो, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट हैं, ठीक है, वो एक कोरोना वाले जो कॉमन एलिमेंट है। तो ए में से आप इंटरसेक्शन बी को बाहर निकाल दोगे, इट रिप्रेजेंट ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, एन मीन्स कार्डिनलिटी, एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए, number of elements of only A. How to write the definition of difference of two sets is A minus B. We are writing in the set builder form, x such that x belongs to A and x doesn't belongs to B. It means जो x है वो सिर्फ A में से ही आएगा, B में से कभी भी नहीं आ सकता। तो ये इसकी set builder form है और ये डेफिनेशन है इसकी कि a माइनस बी को आपने लिखना कैसे है, ठीक है। a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स a को ही बिलोंग करेगा, सिर्फ a को ही बिलोंग करेगा, b को वो कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता। सो a माइनस बी
is written in this way. Thank you.